Hi friends, in this video we will discuss about the soft palate. Soft palate का बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम हार्ड पैलेट के बारे में डिस्कशन किए थे। मतलब हार्ड पैलेट क्या था, उसका मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ था, उसका ब्लड वेसल, उसका नर्व सप्लाई, ये सब डिस्कशन किए। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हार्ड पैलेट का ये जो हार्ड पैलेट हम देखे थे उसका पोस्टीरियर में सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हार्ड पैलेट हमारा जो टीथ का अंदर में जो हार्ड स्ट्रक्चर रहता है वो हार्ड पैलेट हो गया। उसके बाद जो सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन का जो हम फील कर सकते हैं, हमारा अपर पैलेट मतलब अपर जॉ का जो लास्ट जहां हमारा टंग टच नहीं कर पाता है, तो जहां तक टच कर पाता है वो हार्ड पैलेट हो जाता है। और उसका पोस्टीरियर में हार्ड पैलेट का जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो एक्चुअली सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, जो सॉफ्ट पैलेट है ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट इज ए मूवेबल। ये क्या होता है, इसका अगर इंट्रोडक्शन हम करेंगे तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? इट इज ए मूवेबल, जो मूव करता है, मूवेबल मस्कुलर फोल्ड होता है। मस्कुलर फोल्ड होता है जो सस्पेंड करता है, मस्कुलर फोल्ड होता है जो सस्पेंड करता है। कहाँ सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट। मतलब हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर हम देखते हैं इट सेपरेट द, वही बात है जो ये इंट्रोडक्शन में ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट द नाजोफेरेंक्स को वो नाजोफेरेंक्स को सेपरेट करता है फ्रॉम, किससे करता है? फ्रॉम ओरोफेरेंक्स से करता है। ओरोफेरेंक्स से वो सेपरेट करता है। ठीक है, देन ये सॉफ्ट पैलेट का दो सरफेस होता है। इसका सरफेस कितना होता है? इसका दो सरफेस होता है, टू सरफेस होता है। इसका टू सरफेस होता है। ठीक है, दो सरफेस क्या है? देखिए टू सरफेस क्या है? एक अंटेरियर होता है और दूसरा पोस्टीरियर होता है। तो एक होता है अंटेरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये अगर हम क्या, सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ, पेंसिल में करने से सपोज ये है डायग्राम ऑफ हम सॉफ्ट पैलेट का, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट का डायग्राम होता है। इसका दो बॉर्डर होता है। देखिए ये एक बॉर्डर हुआ, ये एक बॉर्डर हुआ इसका अंटेरियर बॉर्डर, और दूसरा जो है ये है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर हुआ। ठीक है, ये जो बॉर्डर हो गया ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, दिस इज द अंटेरियर बॉर्डर। ठीक है, तो टू सरफेस जो है अंटेरियर सरफेस
एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो उसका जो एंटीरियर सरफेस है ये क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये होता है एंटीरियर। देखिए एंटीरियर को हम और भी बोल सकते हैं, इसको ओरल सरफेस भी बोलेंगे, क्योंकि एंटीरियर सरफेस देखिए ये माउथ का तरफ आता है, ये माउथ का तरफ आता है, क्योंकि यहाँ हमारा होता है क्या, हमारा यहाँ टंग होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टंग होता है एंड पोस्टीरियर सरफेस होता है एंड ये सपोज एंटीरियर सरफेस हो गया टंग का। ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ये क्या है, हम थोड़ा इसको, ये है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, दिस इज द टंग। ठीक है, एंड यहाँ आपको देखिए ये भी बहुत, ये होता है हमारा दो टंसिल होता है, ये होता है हमारा दो टंसिल जो है होता है। ठीक है, ये दो टंसिल होता है, इसको हम बोलेंगे क्या, पैलेटाइन टंसिल। ठीक है, इसको पैलेटाइन टंसिल बोलेंगे एंड दिस इज द मीडियन राफे। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा उसका जो मसल है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हो गया इसका दो सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तो एंटीरियर सरफेस क्या होता है, कनकेव होता है, ऐसे होता है, कनकेव होता है एंड ये सरफेस कॉन्वेक्स होता है। वही बात को हम देखिए ये ओरल सरफेस जो है एंटीरियर सरफेस को बोलते हैं एंड ये होता है इसका, ये कनकेव होता है। ये किसे होता है, कनकेव होता है एंड इज मार्क्ड बाय, किससे मार्क होता है, मीडियन राफे। ये जो है ये दिस इज द मीडियन राफे, यहाँ हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, ये मीडियन राफे है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये मीडियन राफे से ये मार्क होता है कौन सी सरफेस, जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है। देखिए ये, और क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ये कन्वेक्स होता है एंड कंटिन्यूअस सुपीरियरली विथ, किसका साथ, इसका पोस्टीरियर में क्या होता है, विद द, मतलब पोस्टीरियर सरफेस, मतलब ये सरफेस में, इसका ऊपर में हमारा नेजल कैविटी है, तो वो नेजल कैविटी का फ्लोर आता है। वही बात, सुपीरियरली विद द फ्लोर ऑफ नाजल कैविटी। ठीक है, इतना तक क्लियर, आई होप क्लियर हो गए। देन हम देखते हैं उसका बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर जो है, दो बॉर्डर होता है। देखिए ये जो इंफीरियर फ्री बॉर्डर होता है इस तरफ, देखिए the superior border is attached to the posterior border of the hard palate and bending on each side with the pharynx, and the inferior border is free। देखिए इसका इंफीरियर बॉर्डर जो ये है, ये इंफीरियर बॉर्डर फ्री होता है, लेकिन सुपीरियर बॉर्डर तो फ्री नहीं है, ये हार्ड पैलेट का साथ में अटैच होता है। ठीक है, तो इसका जो है दो क्या होता है, दो बॉर्डर, इसका दो बॉर्डर होता है। ठीक है,
तो बॉर्डर होता है। ठीक है, तो बॉर्डर जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर बॉर्डर जो है ये अटैच होता है टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट। ये बात को समझिए। देखिए ये जो है, देखिए ये है, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट, इसका आगे में क्या है, इसका आगे में ऐसे है ना, मतलब हार्ड पैलेट। इस तरफ में भी देखिए, ये अगर ये हार्ड पैलेट है, इसका इस तरफ है हमारा सॉफ्ट पैलेट। हम जहाँ हाथ दिखा रहे हैं यहाँ सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, यहाँ एक फिगर में देखिए, ये है हार्ड पैलेट, इसका ये है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट का सरफेस का बात करेंगे, ये सुपीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस, एंड बॉर्डर जो है इंफीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर जो बॉर्डर होता है ये हार्ड पैलेट के साथ अटैच है कि नहीं, वही बात लिखा है। सुपीरियर बॉर्डर जो है ये अटैच होता है हार्ड पैलेट के साथ में, हार्ड पैलेट के साथ में अटैच है। लेकिन इंफीरियर बॉर्डर क्या होता है, ये बॉर्डर जो है इंफीरियर बॉर्डर ये फ्री होता है, ये फ्री होता है एंड फ्री होता है एंड बाउंडेड द isthmus and bounded the pharyngeal। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, ये जो एंटीरियर बॉर्डर उसका है, सॉरी जो इंफीरियर बॉर्डर है उसमें एक जो फ्री एक मतलब कोनिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्शन होता है, उसको यूवुला बोलते हैं। देखिए फ्रॉम इट मिडिल में क्या होता है, मिडिल यहाँ कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, उसको हम कॉल्ड क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूवुला। ठीक है, यूवुला बोलते हैं, UVULA। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा स्टार मार्क दे दिए, ये एक पॉइंट है। तो ये है हमारा सॉफ्ट पैलेट का स्ट्रक्चर हो गया, ये टंग का स्ट्रक्चर हो गया। इसका और दो आर्च है, दो आर्च, ARCH आर्च। आर्च जो है देखिए, एंटीरियर जो फोल्ड होता है, एंटीरियर एक फोल्ड होता है जो आर्च के से फोल्ड से बनता है। एंटीरियर फोल्ड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड ये होता है एंड ठीक है। एंड पोस्टीरियर में जो फोल्ड होता है, वो जो आर्च फोल्ड होके जो आर्च बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटोफेरेंजियल आर्च बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्च हो गया। इसको भी हम आर्च दोनों को हम यहाँ मार्क करते हैं, कहाँ पर होते हैं दोनों आर्च। देखिए यहाँ जो आर्च, ये जो आर्च हो गया, ये एक आर्च है, वही आर्च को हम बोलेंगे, ये आर्च को हम बोलेंगे पैलेटोग्लॉसल आर्च।
ठीक है, यहाँ एक फोल्ड होता है, वही फोल्ड को हम बोलते हैं इसको पैलेटोग्लॉसल आर्च। और एक आर्च जो है, ये जो आर्च है, दिस आर्च, इसको हम बोलेंगे पैलेटोफेरेंजियल आर्च। ठीक है, ये जो आर्च को हम पैलेटोफेरेंजियल आर्च बोलेंगे। तो ये है हमारा जो मिनिमम स्ट्रक्चर जो दिया है, हमारा ये बीडी चौरसिया का जो है मिनिमम जो सॉफ्ट पैलेट का स्ट्रक्चर का। फिर क्या है, सॉफ्ट पैलेट इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कंटेनिंग फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स है उसका? एक्चुअली सॉफ्ट पैलेट से ये है एक अपोन्यूरोसिस। इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे, स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है? एक्चुअली ये पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस से बनता है। मतलब पैलेटाइन न्यूरोसिस, ये पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस से बनता है। क्या? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये पहले क्या होता है, ऐसे जहाँ एक ग्रीन स्ट्रक्चर देखिए, नहीं तो यहाँ देखिए, ये क्या होता है, हमारा जो मसल, ये 5 मसल इधर होते हैं। तो ये 2, ये नीचे तरफ भी 2, यहाँ भी एक मसल होता है। यहाँ जो टेंसर वैली पैलेटाइन मसल होता है, उसका जो अपोन्यूरोसिस, एक मसल का अपोन्यूरोसिस मतलब टेंडन जो है, मेरा हाथ को देखिए, जो टेंडन होता है फ्लैट होके आके एक मसल का साथ मतलब कवर करके ये यहाँ एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो बना देते हैं, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर सॉफ्ट पैलेट का स्ट्रक्चर को हम फाइंड आउट करेंगे, सॉफ्ट पैलेट है क्या? इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम उसका डेफिनेशन को देखेंगे, सॉफ्ट पैलेट है क्या? सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली ये है, सॉफ्ट पैलेट is a fold of mucous membrane containing the फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मतलब फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्या क्या स्ट्रक्चर है? एक तो है पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस, ये है दिस स्ट्रक्चर। फॉलोइंग स्ट्रक्चर मतलब ये पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस। ये अपोन्यूरोसिस क्या है? वो टेंडन का जो एक्सटेंशन होता है, फ्लैट टेंडन का जब फ्लैट बन जाता है, वो अपोन्यूरोसिस कहलाता है। पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस हुई चीज है फ्लैटेन टेंडन ऑफ टेंसर वैली पैलेटाइन जो फॉर्म द फाइब्रस बेसिस ऑफ पैलेट नियर द मीडियन प्लेन का पास में क्या करता है? अपोन्यूरोसिस स्प्लिट इन इनक्लोज द मस्कुलस ओवेले को वो इनक्लोज कर देता है। तो ये जो पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस ऐसे कैसे बनता है? पैलेटाइन अपोन्यूरोसिस ये ऐसे बनता है, ये फ्लैटेन टेंडन ऑफ किसका? ये होता है फ्लैटेन, देखिए ये बनता है, ये फ्लैटेन टेंडन ऑफ, टेंडन होगा तो कौन सी मसल का? टेंडन ऑफ द किसका? टेंडन ऑफ द टेंसर वैली पैलेटिनी और पैलेटिनी जो फॉर्म करता है, ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म द फाइब्रस बेसिस बना देता है ऑफ पैलेट। पैलेट का यही इसका टेंडन ही टेंसर वैली
वैली पैलेटाइन जो मसल होता है उसी का अपोनेउरोसिस जो है ये फ्लैटन होके, ये जो टेंडन है फ्लैटन होके ये पैलेटाइन अपोनेउरोसिस बना देता है, वो फाइब्रस बेसिस एक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, कहाँ बनाता है? नियर द मेडियल प्लेन का पास में द अपोनेउरोसिस जो होता है वो क्या करता है? अपोनेउरोसिस जो है ये क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है। ये क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करके क्या करता है? स्प्लिट टू एनक्लोज, इसको एनक्लोज करता है। एनक्लोज द मस्क्यूलस यूवुले, जो मसल है उसी को वो क्या करता है? इसको एनक्लोज कर देता है। ठीक है, इसको एनक्लोज करता है। और क्या करते हैं? और क्या क्या स्ट्रक्चर है? लिवेटर वैली पैलेटिनी एंड और क्या है? पैलेटो फेरेंजियस, ये दोनों क्या करते हैं? इसका रहते हैं ऑन द सुपीरियर सरफेस में रहते हैं। हम इसको सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन अपोनेउरोसिस का सुपीरियर सरफेस में ये दो मसल रहते हैं। हम भी वो स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे अभी तुरंत। पहले इसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फिर। और नीचे के क्या रहते हैं? पैलेटोग्लासस। ग्लासस जो करता है ये लाई करता है लाइज ऑन द इंफीरियर सरफेस। कौन सी सरफेस में? इंफीरियर और एंटीरियर सरफेस में रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी काफी सारी क्या रहता है? क्या रहता है? न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड भी रहता है एंड सम टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। सम टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड भी रहता है, सम टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होता है। कहाँ? ये अभी अगर हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये लार्ज स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है दैट इज द हमारा सब पैलेट। यहाँ देखिए जो मसल आता है, ये सब जो मसल आता है, ये नीचे में भी दो मसल, इसी का अगर हम यहाँ जूम करेंगे, ये मसल, दो मसल यहाँ देखिए, ये दो मसल है, टेंसर वैली पैलेटाइन एंड पैलेटिनी एंड लिवेटर वैली पैलेटिनी। टेंसर वैली पैलेटिनी जो मसल है, और थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए ये जो टेंसर वैली पैलेटिनी है, इसका अपोनेउरोसिस जो ग्रीन कलर का, ये आके यहाँ जो मस्कुलस यूवुले जो मसल होता है उसका चारों तरफ उसको इनक्लोज कर देता है। और नीचे का तरफ देखिए पैलेटो फेलेंजियस एंड पैलेटोग्लासस दो मसल होता है। ठीक है, उसी का अगर हम यहाँ छोटा सा अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये जो है हम इसका अपोनेउरोसिस जो है, देखिए इसका जो अपोनेउरोसिस है, ये इसका अपोनेउरोसिस आके, ठीक है, यहाँ ये मसल भी है, ये मसल भी है, ये टेंसर वैली पैलेटिनी, एंड उसके साथ ये जो मसल है ये लिवेटर वैली
पैलेटिनी। और नीचे जो जो दो मसल है, नीचे यहाँ पर भी एक मसल होता है एंड यहाँ एक मसल जो क्रॉस करके आता है, ये भी एक मसल आता है। जो मसल आता है दोनों तरफ आता है, ठीक है, ऐसे मसल आता है। तो इसी को अगर हम, ये सब मसल है, ठीक है, ये मसल है, ठीक है, ये सब मसल है। ये दूसरा कलर से हम कर दिया, दिस इज ऑल आर मसल, ठीक है, ये मसल है, ठीक है, ये मसल है। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो टेंसर वैली पैलेटिनी, हम उसका नाम लिख देते हैं, देखिए ये है टेंसर वैली पैलेटिनी, ये है दिस वन, ये है लिवेटर वैली पैलेटिनी, यहाँ लिखा है, देखिए लिवेटर वैली पैलेटिनी। और ये जो दो मसल है, ये जो मसल है, ये है पैलेटोफेरेंजियस एंड ये है पैलेटोग्लॉसस। लेकिन यहाँ भी एक मसल है, ये एक मसल है कि नहीं, ये यहाँ पर है, ये है मस्क्यूलस ओब्यूले, ठीक है। ये हो गया हमारा जो 5 मसल है, ठीक है, ये 5 मसल हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसीलिए हम यहाँ उसको, ठीक है, हम यहाँ उसको रखना पड़ेगा। ये देख लिए हम सॉफ्ट पैलेट का कैसे, ये इसका अंटेरियर पोस्टीरियर सरफेस होता है, इसका बॉर्डर भी 2 होता है एंड इसका 2 फोल्ड होता है एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सॉफ्ट पैलेट क्या है, एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कंटेनिंग करता है ये स्ट्रक्चर। ये टेंसर वाली पैलेटाइन जो मसल होता है उसका अपोन्यूरोसिस, ये मसल को जो हमारा किसको, मस्कुलस यूवुले मसल को ऊपर में वो इनक्लोज करके यहाँ एक म्यूकस कफ जो फोल्ड इसे बनाता है, ठीक है। और नीचे का 2 मसल जो मसल है पैलेटोफेरेंजियस एंड पैलेटोग्लॉसस मसल। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा क्या सॉफ्ट पैलेट का बारे में ये वीडियो था। कैसा लगा वीडियो, आप जरूर सब्सक्राइब दो चैनल एंड लाइक एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।